अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जो कि पार्ट 2 है उस वीडियो का, जिसमें हम गाड़ी में मौजूद डिफरेंट ऑयल्स को डिस्कस कर रहे थे। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी गाड़ी में तकरीबन 6 किस्म के बड़े बड़े ऑयल्स मौजूद होते हैं। का इंजन ऑयल, आपका ब्रेक ऑयल, और आपका ट्रांसमिशन ऑयल, आपका पावर स्टीयरिंग ऑयल, और आपका डिफरेंशियल ऑयल, और इसके साथ साथ छठा आपका हाइड्रोलिक क्लच ऑयल। तो इन ऑयल्स में से हमारे जो पहले 3 ऑयल्स थे, हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल, हमारी गाड़ी का ब्रेक ऑयल और हमारी गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल, इन 3 ऑयल्स को हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। और अब आते हैं हम अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम अपना चौथा ऑयल डिस्कस करेंगे जो कि है गाड़ी का पावर स्टीयरिंग ऑयल, पांचवा हमारी गाड़ी का डिफरेंशियल ऑयल, और छठा और आखिरी हमारी गाड़ी का हाइड्रोलिक क्लच ऑयल। तो इंशाल्लाह इस पार्ट 2 में हम ये रिमेनिंग 3 जो ऑयल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑयल की तरफ। और हमारा जो चौथा ऑयल है वो है पावर स्टीयरिंग ऑयल। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ ऑयल जो हैं वो अब इस्तेमाल नहीं होते और वो पुरानी गाड़ियों में आपको मिलेंगे, लेकिन नई गाड़ियों में वो अब आपको नज़र नहीं आएंगे। तो उनमें एक ऑयल पावर स्टीयरिंग ऑयल भी है। पावर स्टीयरिंग ऑयल जो होता है, ये आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है उसको पावर कहता है, या उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि फंक्शनल करता है। जबकि ये जो गाड़ी है ये अब इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड इसका स्टीयरिंग होता है, इसमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल नहीं होता। लेकिन जिस तरह ये वाली गाड़ी है, तो ये अब पुरानी गाड़ी है, होंडा की 95 मॉडल की गाड़ी है। तो ये जो गाड़ी है इसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल होता है। और ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है फ्लैशर फ्लूइड के साथ, ये इसका पावर स्टीयरिंग का ऑयल का कंटेनर है। और इसको अगर आप खोलते हैं तो इसमें आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। ये रेड कलर का ऑयल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये रेड कलर का, पिंकिश रेड कलर का ऑयल होता है। और ये इसका जो है वो पावर स्टीयरिंग ऑयल है। तो आपने फिर पावर स्टीयरिंग ऑयल जो है, अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जिसमें पावर स्टीयरिंग ऑयल अवेलेबल है, तो आपने फिर इसका भी लेवल जो है वो चेक करना होता है। यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो इसका लोअर लेवल और अपर लेवल जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसका जो लेवल है वो पूरा है और इसका कलर जो है वो भी लाइट कलर है, क्योंकि जिस तरह ये यूज़ होता जाएगा तो ब्रेक ऑयल की तरह इसका कलर भी जो है वो पिंक से रेड, फिर मैरून, और मज़ीद आगे आप कह सकते हैं कि रेड होता चला जाएगा। और ये जो पावर स्टीयरिंग ऑयल होता है, तो ये तकरीबन आपने चेंज करना होता है या रिप्लेस करना होता है तकरीबन हर 2 से लेकर 3 साल तक। अगर आपकी गाड़ी को 2 साल हो गए हैं, आपने उसको चेक किया, ऑब्ज़र्व किया, तो उसका लेवल भी ठीक है, उसका कलर भी ठीक है, अभी मज़ीद इस्तेमाल हो सकता है, तो आप उसको मैक्सिमम 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। या आप जो है इसको 60,000 किलोमीटर से लेकर 80,000 किलोमीटर तक, आपने 60,000 किलोमीटर चल गया, आपने चेक किया लेवल, उसका लेवल ओके है, अभी मज़ीद आगे चल सकता है, तो आप उसको 80,000 किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो 60 से लेकर 80,000 किलोमीटर तक, या आप 2 से 3 साल तक इसको मैक्सिमम चला सकते हैं। और उसके बाद आप फिर कोशिश करें कि अपनी गाड़ी का जो पावर स्टीयरिंग ऑयल है, अगर आपकी गाड़ी में मौजूद है तो उसको चेंज करवा लें। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं नेक्स्ट ऑयल की तरफ जो कि था डिफरेंशियल ऑयल, पांचवा ऑयल डिफरेंशियल ऑयल। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि डिफरेंशियल ऑयल होता क्या है। आपकी गाड़ी का जो इंजन है, इस इंजन में से एक ड्राइव शाफ्ट निकली होती है, और वो ड्राइव शाफ्ट जाके आपके गाड़ियों के टायर के जो एक्सेल्स होते हैं, व्हील एक्सेल्स ड्राइव शाफ्ट के साथ मिलते हैं, और फिर वो ड्राइव शाफ्ट जो है वो इंजन तक आती है। और ड्राइव शाफ्ट के घूमने से फिर वो आगे जाके जब कनेक्ट होता है व्हील एक्सेल्स के साथ, तो वो फिर व्हील्स को घुमाता है। तो ये एक मैकेनिज़्म होता है, और इसमें डिफरेंशियल इसको बोलते हैं। अब डेफिनेटली ड्राइव शाफ्ट जो होता है वो भी स्टील का होता है, आयरन है या स्टील है जो भी है। इसी तरह फिर आपके जो व्हील एक्सेल्स होते हैं वो भी लोहे के होते हैं। तो जब लोहा लोहे के साथ टकराता है तो उससे हीट भी जनरेट होती है, उससे वेयर एंड टेयर भी होता है, और उससे पार्ट्स के टूटने का ख़दशा भी होता है। तो उस जगह पे जहाँ पे आपकी गाड़ी का ड्राइव शाफ्ट जाके मिलता है आपकी गाड़ी के व्हील एक्सेल्स के साथ, उस जगह पे एक हाउसिंग सी बनी होती है, एक हब सा बना होता है। उस हाउसिंग के अंदर
एक ऑयल होता है जिसको डिफरेंशियल ऑयल बोलते हैं। और ये जो डिफरेंशियल ऑयल होता है ये मेक श्योर करता है कि आपकी गाड़ी का जो ड्राइव शाफ्ट है जो कि कनेक्टेड है व्हील एक्सेल्स के साथ, तो ये जो यहाँ पे जो सारा मैकेनिज़्म हो रहा है, ड्राइव शाफ्ट घूम रहा है और उसके साथ साथ व्हील एक्सेल्स घूम रहे हैं, तो ये मेक श्योर करता है कि वहाँ पे जो हीट जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करे, जो वहाँ पे वेयर एंड टेयर हो रहा है तो उसको फैसिलिटेट करे, लुब्रिकेट करे। और इसका ये काम होता है वहाँ पे हाउसिंग में ये आपको नज़र आ जाएगा। जिस तरह आप अभी अगर ये साइड पे पिक्चर देख भी रहे हैं तो इस पिक्चर में भी आपको ये हब सा नज़र आ रहा है, और ये हब के अंदर जो ऑयल होता है इसको डिफरेंशियल ऑयल बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मज़ीद समझने वाली हैं कि अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो जिस तरह ये भी फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में आपकी गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं लेफ़्ट और राइट, ये कनेक्टेड होते हैं आपके इंजन के साथ एक ट्रांस एक्सल के थ्रू। ट्रांस एक्सल जो होता है ये फ्रंट व्हील गाड़ियों में आपकी जो ट्रांसमिशन हाउसिंग होती है उसके अंदर ही होता है, इसके साथ अलग से एक ड्राइव शाफ्ट नहीं होती। जो ट्रांस एक्सल होता है वो आपकी गाड़ी की जो ट्रांसमिशन हाउसिंग होती है उसके अंदर ही होता है। इसीलिए आपकी गाड़ी में जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें डिफरेंशियल ऑयल नहीं होता, क्योंकि आपकी जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसमें जो हाउसिंग होती है ट्रांसमिशन हाउसिंग, उसमें जो आप ट्रांसमिशन ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमने पहले अभी 3rd नंबर पे जिसको हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन ऑयल को, तो वही ट्रांसमिशन ऑयल आपके ट्रांसमिशन को भी लुब्रिकेट कर रहा होता है और साथ साथ में आपके जो ट्रांस एक्सल है उसको भी लुब्रिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो एज अ डिफरेंशियल ऑयल भी काम कर रहा होता है, मतलब एट अ टाइम वो 2 काम कर रहा होता है, ट्रांसमिशन ऑयल का भी और डिफरेंशियल ऑयल का भी, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों की सूरत में। अब जिस तरह ये गाड़ी है इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ नीचे से। अब जिस तरह व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी गाड़ी का एक्सल आ रहा है, ये एक्सल आप देखते जाएं, यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे एक ये बूट लगा हुआ है, और ये जो पिंक स्ट्रिप नज़र आ रही है इसके साथ अगर आप देखें तो ये अंदर हाउसिंग में गया हुआ है। और ये जो ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है ये वाला भी सामने आपको स्क्रीन पे, ये आपकी गाड़ी का फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी का ट्रांसमिशन हाउसिंग है या ट्रांसमिशन ब्लॉक है। तो ये जो व्हील एक्सल हैं ये डायरेक्टली आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन ब्लॉक में ही आ रहे हैं। और इसी तरह आप अगर इस व्हील को देखें तो इसमें भी जो एक्सल आ रहा है, ये देखें, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें भी जो एक्सल आ रहा है ये डायरेक्टली आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन ब्लॉक में जाके कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब इन दोनों के लिए सेम ही ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल यूज़ होता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है या ऑल व्हील ड्राइव है, रेयर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियों में जो आपकी गाड़ी का जो पिछले व्हील्स होते हैं उसमें एक हाउसिंग बनी होती है, एक्सल हाउसिंग जिसको बोलते हैं, और उस एक्सल हाउसिंग में 3 चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, आपके लेफ़्ट राइट व्हील्स के एक्सल्स और आपकी ड्राइव शाफ्ट, ये तीनों जाके उस हाउसिंग में कनेक्टेड होती है। तो रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियों की सूरत में या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी की सूरत में वहाँ पे एक हाउसिंग होती है, उस हाउसिंग के अंदर ऑयल अलग से होता है जिसको डिफरेंशियल ऑयल बोलते हैं। और ये डिफरेंशियल ऑयल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये आपको ज़्यादातर रेयर व्हील या ऑल व्हील ड्राइव में देखने को मिलेगा। रेयर व्हील या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें यहाँ पे बीच में आपको एक बड़ा सा ब्लैक कलर का एक हाउसिंग सा, एक हब सा नज़र आता है। ठीक है, दोनों टायर्स के बीच में, ये आपकी गाड़ी का राइट साइड का वाला टायर, ये लेफ़्ट साइड वाला टायर, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको एक हाउसिंग नज़र आ रही होती है, और उस हाउसिंग के अंदर ऑयल होता है जिसको डिफरेंशियल ऑयल बोलते हैं। और व्यूज़ जो डिफरेंशियल ऑयल है इसको जो चेंज करने की मुद्दत है वो तकरीबन 50,000 किलोमीटर से लेकर 1,00,000 किलोमीटर तक है। आपकी गाड़ी अगर 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, आपने उसको इंस्पेक्ट किया डिफरेंशियल ऑयल को, अगर रेयर व्हील या ऑल व्हील ड्राइव है उसमें आपने चेक किया डिफरेंशियल ऑयल जो है वो बिल्कुल ठीक है, अभी मज़ीद आगे चल सकता है, तो उसको आप तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। और जो न्यू गाड़ियां हैं आजकल जो आ रही हैं रेयर व्हील या ऑल व्हील ड्राइव, उसमें ये इजीली 1,00,000 किलोमीटर तक आपका जो डिफरेंशियल ऑयल है ये चल जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपने उसकी वक्तन फ़वक्तन जो है वो इंस्पेक्शन करवानी होती है, उसको चेक करवाना होता है कि कहीं उसको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है या उसको रिप्लेस करने की, नया ऑयल डलवाने की ज़रूरत तो नहीं है। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं अपने लिस्ट के आखिरी ऑयल की तरफ जो कि हमारी गाड़ी का है हाइड्रोलिक क्लच ऑयल।
और हाइड्रोलिक जो क्लच ऑयल है, इसके लिए आपको एक बात बताता चलूँ कि ये सिर्फ मैनुअल गेयर्स वाली गाड़ियों में होगा और ऑटो ट्रांसमिशन में ये नहीं होता। लेकिन अगर आप मैनुअल गाड़ियों की बात करें तो उसमें दो टाइप्स के क्लच सिस्टम्स होते हैं। एक होता है आपकी गाड़ी का केबल ऑपरेटेड क्लच सिस्टम और दूसरा होता है ऑयल बेस्ड क्लच सिस्टम। अब जो केबल ऑपरेटेड क्लच सिस्टम होता है उसमें आपकी क्लच के साथ इस तरह की एक केबल जो है वो कनेक्टेड होती है। ये तो खैर एक्सीलेटर की केबल है, लेकिन इस तरह की एक केबल जो है वो कनेक्टेड होती है आपकी गाड़ी के क्लच के साथ, और वही सारा जो क्लच सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है थ्रू केबल। लेकिन जो हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक क्लच सिस्टम में आपकी गाड़ी का जो क्लच है वो वर्क कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑयल, क्योंकि ऑयल जो है वही उसको पावर प्रोवाइड कर रहा होता है और ऑयल ही के थ्रू आपकी गाड़ी का जो क्लच सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है। अब जिस तरह आपको ये दो कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं, ये तो ब्रेक ऑयल का है, इसमें ब्रेक ऑयल है, और ये जो कंटेनर है ये छोटा वाला, इसमें आपकी गाड़ी का क्लच ऑयल है, हाइड्रोलिक क्लच ऑयल। और इसमें भी अगर आपने चेक करना होता तो वो भी लाइट कलर का होता है, लाइट गोल्डन कलर का ऑयल होता है, और वो भी डेफिनेटली ऐसे वक्त के साथ साथ जब इस्तेमाल होता जाता है तो उसका कलर डार्क होता जाता है, डार्क ब्राउन, और देन एट द एंड वो बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाता है जब बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाए। तो ये जो क्लच ऑयल होता है, हाइड्रोलिक क्लच ऑयल, इसमें भी आपने वही .3 और .4 के जो ऑयल होते हैं, ब्रेक ऑयल्स जो इसमें यूज़ होते हैं, वही आपके क्लच ऑयल में भी यूज़ होते हैं। मोस्टली ये दोनों सेम ही होते हैं। ये जो हाइड्रोलिक क्लच ऑयल होता है, ये जब आप नया ओपन करते हैं तो ये बिल्कुल लाइट गोल्डन टाइप होता है, इसका कलर बिल्कुल लाइट येलो होता है, और फिर जैसे जैसे इस्तेमाल होता जाता है तो इसका कलर भी ब्रेक ऑयल की तरह आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होता जाता है, और फिर वो जितना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर उसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है और बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इम्प्योरिटीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, तो उसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। अब ये जो हाइड्रोलिक क्लच ऑयल होता है, जिस तरह मैंने बताया कि ये मैनुअल गेयर बॉक्स वाली गाड़ियों में ही होता है, मैनुअल गेयर्स वाली गाड़ियों में, और इसको आप तकरीबन ब्रेक ऑयल की तरह 2 से 3 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप 2 साल आपकी गाड़ी को हो गए हैं, आपने इसका लेवल चेक करना है और साथ साथ वो आपने चेक करते रहना है। फिर आपने इसका जो है वो कलर चेक कर लें, इसकी इम्प्योरिटीज़ चेक कर लें। अगर मज़ीद चल सकता है तो मज़ीद इसको 1 साल तक चला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 साल, मतलब 2 से लेकर 3 साल तक आप इसको चला सकते हैं, या 40,000 किलोमीटर से लेकर 50,000 किलोमीटर तक इसको आप मैक्सिममली चला सकते हैं। तो ये है हमारी गाड़ी का क्लच ऑयल। और व्यूवर्स, जहाँ पे आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिस तरह मैंने आपको ब्रेक ऑयल चेंज करते वक्त बताया था कि आपने इसकी ब्लीडिंग लाजमी करनी होती है, और इसमें जो एयर बबल्स आ जाते हैं आपने उसका ख़ास ख्याल रखना होता है कि वो एयर बबल्स जो हैं वो लाइनिंग में से निकल जाए, वरना उसके बगैर फिर आपका ब्रेक जो है वो सही काम नहीं करेगी आपकी ब्रेक। लेकिन इसी तरह ये जो आपका हाइड्रोलिक क्लच ऑयल है, इसमें भी जब आप इसको चेंज कर रहे होते हैं तो इसमें भी एयर बबल्स आ जाते हैं, और इसको चेंज करते वक्त आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये जो ऑयल है ये बबल से फ्री हो जाए, और जब आप इसमें नया ऑयल डालते हैं तो उसमें से आपने ब्लीडिंग करके पहले इसमें से जितने भी एयर बबल्स ट्रैप हो चुके हैं उन एयर बबल्स को रिमूव कर देना होता है, ताकि आपके क्लच जो है उसकी वर्किंग आइडियल हो और उसकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू फिर आपको फेस ना करना पड़े। जी तो व्यूवर्स, एट द एंड मैं आपसे एक दो छोटी छोटी बातें मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात कि जो मैंने आपको 6 किस्म के डिफरेंट ऑयल्स बताए हैं, और इन ऑयल्स को मैंने आपको चेंज करने का जो टाइम इंटरवल या माइलेज बताई है ये फ़िक्स नहीं होती, और ना ही वो बात कि ये एक पत्थर पे लकीर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपकी गाड़ी जो आपके पास है उसकी कंपनी की तरफ से आपको गाड़ी के साथ जो ऑनर मैनुअल दिया गया है आपने उसको भी स्टडी करना है, और उसमें भी चेक करना है कि आपके जो कंपनी है या आपकी जो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं कि आपने कितनी देर बाद या कितने टाइम के बाद, कितने माइलेज के बाद जो ये ऑयल्स हैं, डिफरेंट ऑयल्स, ये चेंज करने होते हैं। क्योंकि हर गाड़ी का चेंज का इंटरवल थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है, और जो मैंने आपको ये जो टाइम बताया है, टाइम पीरियड बताया है, या जो मैंने आपको माइलेज बताई है, ये एक एवरेज रिकमेंडेड माइलेज मैंने आपको बताई है, तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती है। और इससे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि नई गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें ये ऑयल्स ज़्यादा देर तक चले जाते हैं, ज़्यादा देर इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें ये फिर कदरे कम माइलेज प्रोवाइड करते हैं, और इसको आपने फिर जल्दी जल्दी चेंज करना होता है। और दूसरी बात कि ये जो मैंने आपको 6 ऑयल्स बताए हैं उनमें से जो 4 ऑयल्स हैं, आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल, आपकी गाड़ी का ब्रेक ऑयल,
आपकी गाड़ी का पावर स्टीयरिंग ऑयल और हाइड्रोलिक क्लच ऑयल। ये जो 4 ऑयल्स होते हैं, इनके जो रिजर्वायर होते हैं या इनका आप कह सकते हैं कि आपके पास कोई ना कोई तरीका होता है कि आप इनका जो लेवल है वो भी चेक कर सकें और इनका जो कलर है वो भी चेक कर सकें। और कलर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऑयल कितना इस्तेमाल हो चुका है, इसमें इम्प्योरिटीज़ कितनी आ चुकी हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता जाएगा उतना ही उस ऑयल का कलर जो है वो डार्क होता जाएगा और उसमें इम्प्योरिटीज़ आती जाएंगी। और इसी तरह फिर आप उनका लेवल जो है वो भी देख के चेक कर सकते हैं कि लेवल पूरा है या उसको टॉप अप करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये जो 2 ऑयल्स हैं, आपकी गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल और आपकी गाड़ी का डिफरेंशियल ऑयल, इस गाड़ी में तो ट्रांसमिशन ऑयल भी नज़र आ रहा है, ये इस गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल है, लेकिन कुछ गाड़ियों में ट्रांसमिशन ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा होता और डिफरेंशियल ऑयल, ये दोनों ऑयल जो हैं ये आपको नज़र नहीं आ रहे होते और इनको देख के या इनको आप कह सकते हैं कि चेक करने का कोई तरीका आपके पास नहीं होता कि इनका लेवल पूरा है या नहीं और इनका कलर कैसा है, इनको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसके लिए फिर आपने इनकी पीरियडिकली मेंटेनेंस ही करनी होती है और उसके लिए आपको फिर किसी प्रोफेशनल बंदे की जो खिदमात हैं वो लेनी पड़ेंगी और प्रोफेशनल के पास ही आप जाएंगे, वो चेक करेंगे, उसको जो ड्रेन बोल्ट होता है उसको ओपन करेंगे, वहाँ से चेक करेंगे कि आया उसको चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है और फिर आपको रिकमेंड करेंगे कि आया उसको चेंज कर सकते हैं या उसको टॉप अप कर सकते हैं। तो ये 2 बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, आपने इन 2 बातों का भी लाजमी ख्याल रखना है। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, इख्तिताम पज़ीर करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।